lnctu.ac.in। नमस्कार, स्वागत है आपका नाते टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। मध्य प्रदेश में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर करीब 7 लाख कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। इस कारण मकान, प्लॉट की रजिस्ट्री, आय, जाति और नक्शा और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जैसे कई कामों पर असर पड़ेगा। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि सरकारी दफ्तरों में 100% लॉकडाउन रहेगा। यदि सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो 30 जुलाई से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदेश भर के कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इसके चलते ही गुरुवार को वे सरकारी दफ्तरों में लॉकडाउन करेंगे। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि राजस्व निरीक्षक, पटवारी, तहसीलदार, पंचायत कर्मी, वित्त सेवा, पंजीयन, वित्त समेत सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने समर्थन किया है। वे आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, इसलिए दफ्तरों में कामकाज नहीं होगा। कर्मचारी मोर्चा की इंक्रीमेंट, डीए और प्रमोशन की मांग थी। वेतन वृद्धि को लेकर सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए एमपी के 6,70,000 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को 2 इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों की हड़ताल को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कर्मचारियों की मांगों को सही बताते हुए उनका समर्थन किया। कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों के संघर्ष में शामिल है और पार्टी उनके साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने 15 महीनों के शासनकाल में कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं कर पाई और अब ट्वीट करके कर्मचारियों का समर्थन कर रही है। प्रदेश भर के सभी कर्मचारीगण हड़ताल पर हैं। महंगाई भत्ता हो, उनका गृह भाड़ा हो, परिवहन सुविधा हो, जैसी अन्य मांगों को, पदोन्नति है, उन सभी मांगों को लेकर वे आज हड़ताल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों की मांगों का पूर्णतः समर्थन करती है। सरकार से मांग करती है कि कर्मचारियों के हक में सहानुभूति पूर्वक उनकी मांगों का निराकरण करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी भी कर्मचारियों के साथ सड़कों पर आ जाएगी। प्रदेश में हर वर्ग, हर व्यक्ति जो है परेशान है और सरकार को उन सब की मांगों का निराकरण करना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कमलनाथ जी इस तरह का विचार उस समय रखते जब वो 15 महीने मध्य प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री थे। कमलनाथ जी ने उस समय तो किसी भी तरह कर्मचारी अधिकारियों या मध्य प्रदेश के किसी वर्ग का संरक्षण नहीं किया। हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हर वर्ग के साथ बातचीत कर उसकी समस्या का निराकरण करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार में आंदोलन या हड़ताल नहीं होती। जनता के बीच हम लगातार बातचीत करते हैं, हर वर्ग से हम बातचीत करते हैं। इसलिए अधिकारी कर्मचारियों को जितना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उससे पहले किसी ने नहीं दिया। ये सुनिश्चित है कि कांग्रेस यदि चाहती तो कर्मचारी अधिकारियों का हित कर सकती थी। वो केवल ट्वीट कर रहे हैं। सही मायने में कमलनाथ जी अपने मुख्यमंत्री के समय जितना उन्होंने कालाबाजारियों को संरक्षण दिया, जितना उन्होंने माफियाओं को संरक्षण दिया, जितना उन्होंने इस प्रदेश में अनैतिक काम करने वालों को संरक्षण दिया, उसका यदि 1% भी कल्याण की ओर ध्यान दे देते तो शायद मध्य प्रदेश की आबोहवा ठीक हो जाती। तो चलिए, एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार समर्थन कर रही है हड़ताल का, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी जो निर्णय लिया है, दोनों ही अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुर जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। अंकुर जी, लगातार कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अब 30 जुलाई से पूरे लॉकडाउन की भी तैयारी अगर नहीं मानी जाती इनकी मांगे, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल अब कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि सरकार ने 2 इंक्रीमेंट देने का निर्णय भी लिया है, तो इसको देखते हुए अब कर्मचारियों का कोई रुख बदला है या फिर अभी भी वो अपनी बातों पर कायम है?
बिल्कुल पूनम, मैं आपको बता दूं, प्रदेश भर के 7 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी आज सामूहिक अवकाश पर। निश्चित तौर पर कहेंगे कि चरणबद्ध इनका आंदोलन चल रहा है। 20 तारीख से इनका चरणबद्ध 3 चरणों का आंदोलन शुरू हुआ था। आज 29 तारीख को अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में पूरे प्रदेश भर के 7 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सतपुड़ा भवन के सामने कर्मचारी जुटे हुए हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के 45 से ज़्यादा कर्मचारी संगठनों का समर्थन इन्हें प्राप्त है। निश्चित तौर पर कहेंगे कि ये अपनी जो प्रमुख मांग है, चाहे वो वेतन वृद्धि हो, चाहे इसके अलावा महंगाई भत्ता हो, चाहे पदोन्नति, उन्हीं मांगों को लेकर ये लोग जुटे हुए। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा नारेबाजी किया जाए। हमारे साथ कर्मचारी नेता मौजूद है, उनसे जानते हैं। कटियार जी, आप लोगों की क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगे जो है वेतन वृद्धि थी, तो सरकार द्वारा वेतन वृद्धि रिलीज की गई है, लेकिन हमारा जो उसका एरियर की राशि है उसको सरकार ने नहीं दिया है। आज हम 16% महंगाई भत्ता पूरे प्रदेश का कर्मचारी पीछे चल रहा है, उसकी मांग है। पदोन्नति जो पिछले 6 साल से रुकी हुई है उसको चालू करने की, और जो हमारे केंद्रीय दर पर भत्ते हैं वो अभी तक सरकार ने रिलीज नहीं किए हैं। सरकार कहती पैसे नहीं है, जबकि सभी ये राज्य सरकार 25% का प्रावधान बजट में कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, अन्य भत्तों को लेकर रखती है। और आज सरकार कह रही कि हमारे पास पैसे नहीं। निश्चित ही हम अगर पैसे नहीं तो सरकार चर्चा करती, चर्चा के माध्यम से समाधान किया जा सकता था। हमने बहुत प्रयास किए कि सरकार चर्चा करे, मगर सरकार असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है। यही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान अभी तक पिछले कार्यकाल में बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री थे और कर्मचारियों की बातों को सुनते थे और कर्मचारियों के हित रक्षा भी करते थे। मगर इस कार्यकाल में, कभी इस कोरोना काल में, जब कर्मचारी रात दिन सड़कों पर अपनी जान पर खेलकर कोरोना के जो पेशेंट थे उनकी रात दिन तीमारदारी की और अपने आप को अपनी जान जोखिम में डालकर, वो समय जब हमारे कर्मचारियों की राहत राशि की आवश्यकता है, हम कोरोना काल में भी कर्मचारी वर्ग उनके साथ खड़ा रहा। एक दिन का वेतन भी सरकार को दिया। आपने हमारा वेतन डीए सीज कर लिया, आपने मेरी वेतन वृद्धि सीज कर ली। तो इन सब चीज़ों को सीज करने के साथ साथ हमने आपसे अपेक्षा की थी, आपने कहा था कि हम 10,000 रुपए जो कोरोना वॉरियर्स को देंगे, सरकार ने वो भी नहीं दिए। निश्चित तौर पर हर वर्ग को सरकार कुछ न कुछ दे रही है, मगर जो रीढ़ की हड्डी है कर्मचारी सरकार की, उसके बारे में सरकार अधिकारी कर्मचारियों को कुछ भी नहीं दे रही है। उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए आज हमने एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया है। सरकार फिर भी अगर हमसे चर्चा के माध्यम से, हम पारस्परिक चर्चा के माध्यम से समस्याओं का समाधान चाहते हैं, सरकार फिर भी अगर चर्चा नहीं करती तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों के आक्रोश को ध्यान में रखते हुए आगामी हम लोग बैठक करके निर्णय लेंगे। क्या अगर नहीं मानती है सरकार तो क्या निर्णय हो सकता है? निश्चित ही अब चूंकि हमारा एक दिन का आंदोलन हो चुका है तो आने वाले समय में हम कोई बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, बात करें अगर कोरोना काल में जिस तरह से आप लोगों ने वेतन दी है, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही। आप लोगों ने कहा एक दिन का आप लोगों ने वेतन भी दिया था। निश्चित ही एक दिन का वेतन हम लोगों ने दिया। सरकार से भी अपेक्षा, सरकार को हम नेताओं ने ये कहा था कि अगर सरकार को और ज़रूरत होगी तो हम 2-2, 4-4 दिन का और वेतन देंगे। मगर जो हमारे भत्ते हैं, हमारा इंक्रीमेंट है या डीए जो आपने रोक लिया, उसको तो रिलीज होना चाहिए। जो रात दिन कर्मचारी काम कर रहा था उसी समय हमने उसी समय इसको लिया था, मगर फिर भी संवेदनशीलता के कारण हम लोगों ने उस समय कोई आवाज़ नहीं उठाई। आपने रोक लिया, अच्छी बात है, हम आपके साथ खड़े रहे। आपने वेतन वृद्धि रोकी, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। आपने डीए रोका, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। पदोन्नति आपने रोक कर रखी, उस पर भी हमने कुछ नहीं बोला। मगर अब तो जब सभी वर्गों के लिए, प्रदेश के हर संवर्ग के लिए, हर वर्गों के लिए सरकार कुछ न कुछ कर रही है और जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, उसके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की गई। हमारे जो हजारों कर्मचारी जो इसमें दिवंगत हुए हैं, उनके बारे में उनको अभी पूर्ण रूप से ना अनुकंपा में नियुक्ति मिली है, ना उनके स्वत्वों का भुगतान किया है। अभी जो सरकार ने एक घोषणा की कि हर मृत कर्मचारी को, किसी भी संवर्ग का होगा, उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मगर उसमें फिर आपने एक किंतु परंतु और बट लेकिन की शर्तें डाल दी कि जो उनको एरियर की राशि वो मिलती है पहले से, बीमा की राशि, तो वो उससे आपको काट ली जाएगी, या अन्य कोई जो राशि आपको मिली है वो काट ली जाएगी। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो हमारे कर्मचारी को 5 से 10 हज़ार रुपए का भी देने की प्रावधान नहीं किया है। तो सरकार आखिरकार जिन्होंने इस कोरोना काल में, इस महामारी में, इस कर्मचारी ने अपने प्राण
मृत्युओं की आहुति दी और अपनी जान पर खेलकर इस कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया, उसके लिए कुछ भी नहीं। तो निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं कि सरकार अभी, चूंकि वो बात नहीं करी उन्होंने की है, हमारे लिए तो चौथा स्तंभ हमारी मीडिया है। हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से उन तक वो बात पहुंच रही है। मैं आपके माध्यम से विनम्र अपील करता हूं कि हमारे जो कर्मचारियों को जो भत्ते और आपका महंगाई भत्ता 16%, आपका पदोन्नति खोली जाए और जो भत्ते हैं और साथ में जो इंक्रीमेंट आपने रिलीज किया है उसकी जो एरियर की राशि है उसको दिया जाए। बिल्कुल, बात करें अगर अन्य कर्मचारी संगठनों की, इसके साथ साथ पटवारी भी हड़ताल पे हैं, पंचायत कर्मी हड़ताल पे हैं, आरटीओ परिवहन के लोग आज कर सकते हैं अवकाश पर हैं, तो क्या कारण मानते हैं इन सब चीज़ों की? देखिएगा, मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, जो कोई भी कर्मचारी हो, उनकी 3 प्रमुख जो मांगे हैं, पदोन्नति होनी चाहिए सभी लोगों की, महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, इंक्रीमेंट का एरियर मिलना चाहिए। तो ये जो आंदोलन हो रहा है, ये सामूहिक मांगों को लेकर के आंदोलन हो रहा है। इसीलिए प्रदेश का पूरा कर्मचारी आज आंदोलनरत है। आप किसी भी जिले में चले जाइए, आज चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, तहसील ऑफिस हो, आरटीओ हो, रजिस्ट्री का काम जहां होता है, वो सारे के सारे ऑफिसेस इसीलिए बंद हैं कि कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का निराकरण नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में बहुत ज्यादा गुस्सा है सरकार को लेकर के। और आज सामूहिक अवकाश के रूप में कर्मचारियों ने अपने गुस्से का प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। और हम मध्य प्रदेश तृतीयवर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की ओर से ये मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए। अगर फिर भी निराकरण नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से आगे बड़े आंदोलन किए जाएंगे, जिससे कि हमारी मांगों की पूर्ति हो सके। धन्यवाद आप लोगों का। आप बिल्कुल, ये थे कर्मचारी नेता लोग, इनका यही कहना है कि जो इनकी जायज़ मांगे हैं इसको लेकर इन्होंने चरणबद्ध आंदोलन किया था, उसके बाद भी सरकार इनकी सुन नहीं रही। अगर आगे सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी तो आगे कह सकते हैं एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में खड़ा हो सकता है। बिल्कुल अंकुर जी, साथ ही जो चलिए शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से जो कर्मचारियों की हड़ताल है, कर्मचारी अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी रहेगी। अब कांग्रेस से हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत आपका। फिरोज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी। फिरोज जी, लगातार जो है कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अभी भी अगर सरकार, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी रहेगी और कर्मचारी जो है पूरी तरीके से लॉकडाउन के लिए मन बनाकर बैठ गए अगर सरकार उनकी नहीं सुनती है। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि माननीय कमलनाथ जी ने भी आज ट्वीट के माध्यम से सरकार को कहा है कि कर्मचारियों की मांगों का कांग्रेस पार्टी जो है पूर्णतः समर्थन करती है। कर्मचारियों को चाहती है कांग्रेस पार्टी की उनकी बातों का जो है उनके हित में निर्णय लिया जाए और सरकार सहानुभूति पूर्वक निर्णय ले। लेकिन परेशानी सरकार के साथ ये है कि आज प्रदेश का हर वर्ग, हर तबका परेशान है और सरकार उनकी परेशानियों की तरफ देखने में असमर्थ है। सरकार देखना नहीं चाहती, वो अपने आप के अंदर सरकार पूरी तरीके से मदमस्त हो गई है। प्रदेश में आय के साधन नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, प्रदेश में जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार से नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार जो है वो जनता के साथ कुठाराघात लगातार करती जा रही है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कहना है कि सरकार कर्मचारी भाइयों से संवाद करे, संवाद करके उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करे, क्योंकि यदि कर्मचारी भाई तकलीफ में रहेंगे, कर्मचारी हमारे ठीक तरीके से जीवन यापन नहीं कर पाएंगे तो उसका सीधा सीधा असर जो है जनहितैषी योजनाओं पर और जनता के ऊपर आता है। और जो दूरस्थ क्षेत्र में हमारे कर्मचारी भाई अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके वहां से भी हमारे ग्रामीण जन जो है वो परेशान होते हैं। तो सरकार को चाहिए कि तुरंत कर्मचारियों से को बुलाकर उनसे चर्चा करे और चर्चा करके इसका समाधान निकाले। ये हड़ताल कल तक दोबारा नहीं होना चाहिए। ये आज ही के आज में कर्मचारियों का जितने भी मसले हैं उनका निराकरण कर देना चाहिए। लेकिन सरकार संवादहीनता की जो कमी है सरकार से, तो सरकार संवाद नहीं करती, उसके कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कर्मचारी भाई भी सहयोग करेंगे और हम ऐसा मानते हैं कि वो भी सहयोग करेंगे सरकार के साथ, क्योंकि जनता से सीधे जुड़े हुए हैं।
लेकिन सरकार को पहले जाके संवाद करना चाहिए। सरकार संवाद नहीं करती, अहंकार में रहती है। ठीक, फिरोज जी आपकी बात हमने सुनी। सरकार को जो है कर्मचारियों को बुलाकर बात करना चाहिए, लेकिन अगर वहीं कांग्रेस के शासनकाल की बात करें, 15 महीने आपकी भी सरकार रही, तब क्यों इन कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, हम आए, एक ही बजट हम दे पाए। हमने बजट का 18% से जो था, जो व्यय होता है शासकीय व्यय, उसको 21% किया था। हमने जो उस टाइम में जो अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान थे, उनके 4700 पद भर दिए थे, बाकी के 2700 बचे थे, उनको भी हम बहुत जल्दी भरने वाले थे और हमने कहा था कि हम इसका भी निराकरण करेंगे। जितने संविदा कर्मचारी जो निलंबित थे, उनको वापस नौकरी पे लाए हम हमारी सरकार ने 5% डीए मार्च में दे दिया था, मार्च 2020 में, जिसको इसी शिवराज जी की सरकार ने उस आदेश को कैंसिल किया। ऐसे हमने तमाम मुद्दे लिए, तमाम बातों पे, कर्मचारियों के हितों पे काम किया, लेकिन अब हमें 11 महीने कुल मिले थे, एक बजट हम पास कर पाए विधानसभा से, तो अब हम जितना कर सकते थे कमलनाथ जी उतना किया। उन्होंने सहानुभूति पूर्वक फिर भी 11 महीने में बहुत सारी समस्याओं का निराकरण किया था। फिरोज जी, लगातार जो है आप लोग हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है इस हड़ताल से कहीं ना कहीं आम जनता का नुकसान हो रहा है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो हैं वो लगातार अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। अगर आगे सरकार नहीं मानती, आगे भी जो है आप उनके समर्थन में लगातार खड़े रहेंगे? देखिए, हम इसलिए समर्थन में खड़े हैं कि आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से आप देखिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, और कोविड के बाद जो स्थितियां निर्मित हुई हैं, उससे कर्मचारी भाई भी परेशान हैं। उन्होंने 2020 में ही जो मांगे की थी सरकार, शिवराज सरकार से, अगर शिवराज सरकार ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो कर्मचारियों ने भी एक साल कुछ नहीं किया कि भाई कोविड की स्थिति रही है, जो माली हालत खराब है। लेकिन जब सरकार संवाद छोड़ देती है और कर्मचारियों का जो विश्वास है वो सरकार के ऊपर कमजोर होने लगता है, तब इस तरीके की हड़ताल की और तमाम बातों की नौबत आती है। यदि सरकार पहले ही संवाद कर लेती, संवाद करके काम करती, तो शायद हम नहीं मानते कि ये कर्मचारी हड़ताल पर जाते। और आज कर्मचारी ही क्यों, कल देखिए पिछड़ा वर्ग के लोगों ने आंदोलन किया, उससे पहले पंचायत कर्मियों ने आंदोलन किया, उससे पहले नर्सों ने आंदोलन किया, उससे पहले जूडा डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये ऐसे अराजकता का माहौल में क्या लोकतंत्र फल फूल पाएगा? क्या लोगों को राहत मिल पाएगी? एक मुट्ठी भर लोग हैं जो सरकार से मांगे कर रहे हैं, लेकिन उसका पूरा असर जो है आम जनता के पूरे प्रदेश के 7-7.5 करोड़ लोगों पर रहता है। इसलिए कांग्रेस ने आग्रह किया आज माननीय कमलनाथ जी ने भी सरकार से कि आप सहानुभूति पूर्वक कर्मचारियों के हित में सरकार निर्णय करे। अब सरकार के ऊपर है, सरकार चर्चा करके हो सकता है 4 में नहीं 2 बिंदुओं पर सहमति बना ले सरकार, बाकी की 3 बिंदु पे बाद में बात कर ले, लेकिन करना चाहिए ना। सरकार संवाद क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस का मुद्दा ये है। ठीक है, ठीक है फिरोज जी, हमने आपकी बात सुनी। साथ ही अब हमारे साथ बीजेपी से गोविंद मालू जी भी जुड़ चुके हैं। मालू जी, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। मालू जी, आपने सुना फिरोज सिद्दीकी जी को कि सरकार को चर्चा करनी चाहिए, कर्मचारियों को बुलाकर सरकार संवाद नहीं कर रही है, और यही मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस लगातार इस हड़ताल का समर्थन कर रही है। देखिए, कांग्रेस का काम तो अराजकता फैलाना और भड़काना है। जो प्रदेश में आज की जो स्थिति है उसमें जितने भी कर्मचारी, उनके प्रति सरकार बहुत चिंतित और सजग है। अभी महंगाई भत्ते की किस्त देने की बात आई, वो भी सरकार ने की। कई लाख कर्मचारियों को उसमें फायदा मिलेगा, अगली बार जो किस्त मिलेगी। इसके पहले भी जो हमारे यहाँ हेल्थ वर्कर्स है उनको भी जिस तरह से राशि दी, बढ़ाकर दी, वो भी सरकार ने की है। लेकिन आज की स्थिति में, इस कोविड काल में, जबकि आर्थिक स्थिति और हमारा जो रेवेन्यू है वो घटा है, ऐसे में कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो वायबल ना हो। लेकिन सरकार पूरी तरह चिंतित है। देखिए, आपने देखा होगा कि आज ही कल ही सरकार ने आगे किसी भी तरह से संपत्ति की दरों को, रजिस्ट्रेशन की दरों को बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया है। और इसलिए सरकार जब आम नागरिकों को भी सुविधा दे रही है, सरकार का रेवेन्यू भी कम हो रहा है, लेकिन ये कहना गलत है कि सरकार बात नहीं करती है, सरकार इनका ध्यान नहीं रखती। हम तो बिना बात करे ही ध्यान रखते हैं।
बात करने की, आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। मालू जी, साथ ही तो जो है समय ठीक फिरोज नहीं। जी ने एक चीज और कही थी कि जब इनका 15 महीने का शासनकाल रहा था तो 5% डीए मार्च में दिया गया था, जो कि शिवराज सरकार ने कैंसिल कर दिया था। देखिए, ये जब हुआ था, जब कोरोना काल चालू हो गया था, जब लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद उसी समय हमने सत्ता संभाली थी और लगातार पूरे समय सरकार कोरोना से जूझ रही है। पहली दौर, दूसरा दौर, अब तीसरे दौर की दस्तक है। तो कांग्रेस का तो काम ही ये है, कई सारे उन्होंने निर्णय आनन फानन में एन वक्त पे लिए, लेकिन जो खुद को करना चाहिए वो नहीं किया। 5 रुपए डीजल पेट्रोल में कम करने का वादा अपने वचन पत्र में किया, वो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने केवल, मैंने कहा ना, एनार्की फैलाना, अराजकता फैलाना, ये उनका काम है। फिरोज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्या कांग्रेस को जो करना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं किया, सिर्फ अराजकता फैलाना ही कांग्रेस का काम रह गया है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार हम कह रहे हैं कि आप संवादहीनता की आपकी स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम अराजकता फैला रहे हैं, तो मुझे इनकी जो बुद्धिमत्ता है उस पर जो है हंसी आती है। हमारा कहना यह है कि आप राजनीतिक कौशल रखिए, जाके कर्मचारियों से चर्चा कीजिए, उनको समझाइए और कुछ मांगे जो उनकी जायज है, नाजायज है, जो भी आप कहते हैं उनसे चर्चा करिए। पहले आप चर्चा करेंगे तभी आपको हल देखने मिलेगा। कर्मचारी आयोग माननीय कमलनाथ जी ने बनाया था, जो बहुत सारी मुद्दों को लेकर काम कर रहा है। सरकार को चाहिए कि उस कर्मचारी आयोग की अनुशंसाओं पर ध्यान दे, तो इससे निराकरण हो सकता है। आज हम भी मानते हैं कि कोविड काल है, सरकार की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से पूरे प्रदेश में आंदोलन होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आम जनता पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और हम विपक्ष हैं, हमारा काम है लोगों की आवाज उठाना। कांग्रेस आवाज उठा रही है, सरकार निराकरण करके बताए और हड़ताल रुकवा के बताए। हम तो साफ स्पष्ट बात कह रहे हैं। मालू जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। ये तो अंतिम रूप से उन्होंने कह दिया कि हमारा काम है कि हम तो इस तरह भड़काते रहेंगे, लेकिन वो इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि कोविड काल है, रेवेन्यू कम आया है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और विकास कार्य चल रहे हैं। स्वास्थ्य में भी रकम और राशि ज्यादा स्पेंड हो रही है, खर्च हो रही है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के। ये सब बातें मानते हुए ये लोकतंत्र में बैठे हैं, इस प्रजातंत्र में बैठे हैं, उसके अंग हैं, सरकार में खुद भी रहे हैं। ये नहीं, ये भड़का रहे हैं। समझाने की बात इनको भी करना चाहिए कि भाई नहीं, ठीक है, सरकार ने किया है पहले, अब भी करेगी, लेकिन विपक्ष का काम ये थोड़ी है कि अराजकता फैलाना। उसका काम ये है कि सही बात को उठाना, गलत बात को डिसऑन करना। और जहाँ तक संवाद की बात है, हमेशा संवाद के रास्ते सरकार ने खुले रखे हैं। पहले भी नर्सेस स्टाफ, जो पैरामेडिकल स्टाफ की भी हड़ताल हुई थी या दूसरी हुई थी, उनसे भी बराबर चर्चा की है। उनकी बातों को, मांगों को माना है सरकार ने और उसमें भी उनकी वृद्धि और बढ़ोतरी की है। कई जगह पर नई जो इनको बढ़ा के देना था दैनिक वेतन भोगियों को, उनको स्थायी कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने का वो भी काम सरकार ने किया है। जबकि सफाई कर्मचारियों को हमेशा कांग्रेस वोट बैंक मानती रही है, लेकिन अगर ध्यान किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो सरकार अपना जहाँ पर जो उचित होता है वो करती है, लेकिन ये सब बात गलत है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार बात नहीं कर रही है। सरकार को जहाँ उचित लगता है वो अपने फोरम पर बात भी करती है और उनका निराकरण भी करती है। चलिए, शुक्रिया गोविंद मालू जी, आपका हमसे चर्चा करने के लिए। साथ ही फिरोज सिद्दीकी जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल हमने दोनों पक्षों को सुना। लगातार कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, वो जरूर लगातार हड़ताल पर बैठे हुए। उन्होंने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि जो उनकी 3 सूत्रीय मांगे, अगर उनको सरकार नहीं मानती है
तो लगातार उनकी हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस ने जो साफ तौर पर कहा कि उनका भी समर्थन लगातार जो है सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के साथ है। वहीं बीजेपी की तरफ से हमने सुना कि सरकार जो है कर्मचारियों से संवाद करने को तैयार, लेकिन कर्मचारी भी कहीं ना कहीं जितना किया है उसको माने। तो हमने दोनों पक्षों को सुन लिया है, अपनी अपनी राय दोनों तरफ से रखी गई है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो यही कि कर्मचारी जो हैं वो लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं और सरकार ने इसी बीच ये भी निर्णय लिया 6,70,000 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को 2 इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया है। कहीं ना कहीं राहत जरूर पहुंचाई है। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।